हेलो एवरीवन, संकलन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की करंट अफेयर जो अपनी दृष्टि की आती है करंट अफेयर की पत्रिका। उसके अपन जो फटाफट न्यूज़ वाला सेक्शन है जिसमें कुछ न्यूज़ आती है जो एकदम वन लाइनर के रूप में होती है, वो वाला सेक्शन आज अपन कवर करेंगे। जो बाकी डिटेल्ड वो अपना करंट अफेयर है, जो सूजस पॉइंटर वाला पोर्शन आएगा वो अपन अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो फटाफट करंट अफेयर शुरू करते हैं अपन। तो पहला है अपना कि 24 जनवरी 2022 को राजस्थान के किस जिले में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत द्वारा स्वस्थ बेटी अभियान की शुरुआत की गई? तो बानसूर अलवर जिले से। अपने को देखना है कि उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कौन है, श्रीमती शकुंतला रावत, और इनके द्वारा कौन सा अभियान शुरुआत किया गया है? स्वस्थ बेटी अभियान की शुरुआत की गई है बानसूर अलवर जिले से। फिर अपना आता है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता एवं कारागार विभाग मंत्री श्री जूली द्वारा 22 जनवरी 2022 को राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में बनाए गए टूरिस्ट रूट 12 लिवारी का शुभारंभ किया गया है? तो सरिस्का टाइगर रिजर्व। अपना क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा इसमें कि राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व में बफर क्षेत्र नामक जो टूरिस्ट रूट है, यानी 12 लिवारी जो टूरिस्ट रूट है वो राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व में है? तो अपना हो जाएगा सरिस्का टाइगर रिजर्व। फिर अपना आता है कि राजस्थान का वह जिला जिसने 23 फरवरी 2022 को कोरोना वैक्सीनेशन के दोनों डोज लगाने के लक्ष्य को प्राप्त किया, यानी प्रतापगढ़। यानी प्रतापगढ़ राजस्थान का ऐसा जिला है जिसमें कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज, यानी प्रतापगढ़ की पूरी आबादी यानी 100% आबादी को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। तो अपना कौन सा जिला आ जाएगा? प्रतापगढ़। फिर आता है कि 21 जनवरी 2022 को राजस्थान में राज्य पोषण अभिसरण समिति की बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुई? तो ये अपने हो जाएंगे श्री निरंजन आर्य, मुख्य सचिव। अपना ये पूछा जाए कि राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? तो श्री निरंजन आर्य, और इनकी अध्यक्षता में राज्य पोषण अभिसरण समिति की बैठक की इन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक है, अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 21 जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजस्थान के किस जिले में मेघवाल महिला छात्रावास का शिलान्यास किया गया है? तो झालामंड, जोधपुर में। क्या क्वेश्चन पूछेगा कि मुख्यमंत्री जी द्वारा किस जिले में मेघवाल महिला छात्रावास, ऐसा पूछा जाएगा कि मेघवाल महिला छात्रावास का शिलान्यास मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा किस जिले में किया गया है? तो झालामंड, जोधपुर जिले में। झालामंड एक जगह है और जिला अपना आएगा जोधपुर। फिर आएगा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा 20 जनवरी 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बाड़मेर जिले में कितनी राशि के विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया गया है? तो 275 करोड़ रुपए। यानी कि 20 जनवरी 2022 को बाड़मेर जिले में विकास कार्यों के लिए कितने रुपए की राशि स्वीकृत की गई है? 275 करोड़। अब अपन अगले की बात करते हैं कि 19 जनवरी 2022 को राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में कृषि विपणन तंत्र को मजबूत कर किसानों की आय को बढ़ाने के उद्देश्य से किस बोर्ड के गठन को मंजूरी दी गई है? तो राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड। यानी कि राज्य में कृषि विपणन तंत्र, यानी जो कृषि के उत्पाद हैं अपने, जैसे गेहूं, बाजरा जो हो गया, जो किसान फसल उगा के बेचने जाता है, तो उस तंत्र को मजबूत करने के लिए, ताकि किसानों की आय बढ़े, यानी किसानों को अधिकतम मूल्य प्राप्त हो उनकी फसल का, तो उस उद्देश्य से जो बोर्ड बना है, ये बोर्ड पूछा जाएगा कि कौन सा बोर्ड बना है? राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, फिर अपन अगले की बात करते हैं कि राज्य का वह जिला जहां 19 जनवरी 2022 को कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने वेटनरी विश्वविद्यालय के 16वें पशु विज्ञान केंद्र का शिलान्यास किया। तो जोबनेर, जयपुर। अब इसमें 3 क्वेश्चन बन रहे हैं अपने कि राजस्थान के कृषि एवं पशुपालन मंत्री कौन है? श्री लालचंद कटारिया, इन्होंने। फिर अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है कि राजस्थान का 16वां वेटनरी विश्वविद्यालय, वेटनरी यानी होता है जो पशुओं का विश्वविद्यालय है, उसका जो विज्ञान केंद्र है वो कहाँ पर शिलान्यास किया गया है? जोबनेर, जयपुर के अंदर। यानी
जो अपने कृषि और पशुपालन मंत्री हैं श्री लालचंद कटारिया के द्वारा 16वें वेटनरी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ किया गया है? जोबनेर, जयपुर के अंदर। फिर अपना आता है कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित स्वाधार गृह और उज्ज्वला योजना के संबंध में राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग समिति की बैठक 17 जनवरी 2022 को किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुई? तो डॉक्टर समित शर्मा। यानी केंद्र सरकार द्वारा संचालित स्वाधार गृह और उज्ज्वला योजना के संबंध में राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग समिति की बैठक 17 जनवरी 2022 को किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुई? तो डॉक्टर समित शर्मा। फिर अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वह अधिकारी जिन्होंने 17 जनवरी 2022 को जयपुर में जिला कलेक्टर का पदभार संभाला है, श्री राजन विशाल। यानी जयपुर के जिला कलेक्टर कौन हो गए? श्री राजन विशाल। फिर अपना है कि राजस्थान का वह जिला जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा गांधी बधिर महाविद्यालय का उद्घाटन किया गया जोधपुर में। यानी इससे क्वेश्चन कैसा बनेगा कि राजस्थान के कौन से जिले में गांधी बधिर महाविद्यालय के उद्घाटन हुआ है? तो ये अपना आ जाएगा जोधपुर जिले में। ठीक है, अब अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 13 जनवरी 2022 को कार्मिक विभाग द्वारा किसे विज्ञान प्रौद्योगिकी स्वतंत्र प्रभार, मुद्रण एवं लेखन सामग्री स्वतंत्र प्रभार, शिक्षा प्राथमिक एवं माध्यमिक, कला साहित्य संस्कृति पुरातत्व विभाग मंत्री श्रीमती जाहिदा खान के कार्यालय में विशिष्ट सहायक के पद पर पुनः नियुक्त किया है? श्री सुभाष पारिक। अब इससे क्वेश्चन कैसा बनेगा कि राजस्थान के विज्ञान प्रौद्योगिकी, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, शिक्षा प्राथमिक और माध्यमिक, कला साहित्य संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के मंत्री कौन है? श्रीमती जाहिदा खान। एक तो ये बन गया, और इनके विशिष्ट सहायक के पद पर कौन पुनः नियुक्त किए गए हैं? श्री सुभाष पारिक जी। फिर अपन बात करें कि 12 जनवरी 2022 को कला एवं संस्कृति विभाग के सवाई मानसिंह टाउन हॉल में राजस्थान हेरिटेज म्यूजियम थीम पर संचालन समिति की बैठक वर्चुअल माध्यम से किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई? तो ये हो जाएंगे श्री निरंजन आर्य जी। ये अपने राजस्थान के मुख्य सचिव हैं, और मुख्य सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? मुख्यमंत्री के द्वारा। और ये अपने जो प्रशासनिक ढांचा होता है वो राजस्थान में वो सर्वोच्च अधिकारी मुख्य सचिव ही होते हैं, राज्य के प्रशासनिक सर्वोच्च अधिकारी की बात करें तो। ठीक है, फिर अपन बात करें कि 12 जनवरी 2022 को राज्य स्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह में राज्य के कितने प्रगतिशील पशुपालकों को सम्मानित किया गया है? तो 405 पशुपालकों को। यानी कि राज्य स्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह में राज्य के कितने प्रगतिशील पशुपालकों को सम्मानित किया गया है? 405 पशुपालकों को। ये डेटा आपको याद रखना है, डेटा बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। फिर अपन बात करें कि 10 जनवरी 2022 को राजस्थान लोक सेवा आयोग के वह अध्यक्ष जिन्होंने अभ्यर्थियों की सुविधार्थ बनाई गई वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का शुभारंभ किया। यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का शुभारंभ किन्होंने किया है? डॉक्टर शिव सिंह राठौड़। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बन सकता है, आपको याद रखना है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के वो अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्होंने वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का शुभारंभ किया है। तो वो हो जाएंगे डॉक्टर शिव सिंह राठौड़ जी। वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्या है कि जो आरपीएससी परीक्षाएं आयोजित करवाता है, साल दर साल विभिन्न परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, तो उनमें अभ्यर्थियों को बार बार रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, बार बार फॉर्म फिल करना पड़ता है। लेकिन इससे क्या हो जाएगा कि वो डेटा वहीं पे अपलोड रहेगा, अभ्यर्थी को बस जाके अप्लाई करना पड़ेगा। ये हो गई वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया। इसमें अभ्यर्थियों का टाइम भी बचेगा और पैसे की भी बचत होगी। फिर अपन बात करें कि 7 जनवरी 2022 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। एक क्वेश्चन यहाँ बन गया कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा घोषित तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020
के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इससे 3-4 क्वेश्चन बनेंगे। पहला तो ये हो गया केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। उसके बाद एक क्वेश्चन ये बनेगा कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? दूसरा। फिर अपन बात करें कि 5 जनवरी 2020 को राजस्थान सरकार द्वारा अलग अलग अधिसूचनाएं जारी कर किन जिलों के मजरों ढाणियों को नवीन राजस्व ग्राम घोषित किया गया है? तो नागौर, चूरू तथा अजमेर। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है, याद रखना है। और जो ऊपर वाला था वो भी अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही था। क्या है कि राजस्थान सरकार द्वारा अलग अलग अधिसूचनाएं जारी कर किन जिलों के मजरों व ढाणियों को नवीन राजस्व ग्राम घोषित किया गया है? तो ये हो जाएंगे नागौर, चूरू तथा अजमेर, यानी NAC। N से नागौर, A से अजमेर और C से चूरू, NAC। शॉर्ट फॉर्म में भी आप इनको याद रख सकते हैं। फिर अपना आएगा कि राजस्थान में 3 जनवरी 2022 से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा सांस्कृतिक प्रतिभा खोज महोत्सव शुरू हुआ। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो श्रीमती गुलाबो सपेरा। यह है प्रसिद्ध कालबेलिया डांसर। ये भी हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि राज्य स्तरीय युवा सांस्कृतिक प्रतिभा खोज महोत्सव शुरू हुआ है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो श्रीमती गुलाबो सपेरा, जो एक प्रसिद्ध कालबेलिया जो नृत्य होता है उसकी डांसर हैं, यानी नृत्यांगना है। फिर अपना हो जाएगा कि 2 जनवरी 2022 को महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज और शांति अहिंसा निदेशालय के संयुक्त तत्वाधान में कोटा जिले के किस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है? तो गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर। ये याद रखना है कि कोटा जिले में किस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था? तो गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया था? तो ये अपना हो जाएगा कोटा। वह पुस्तक जिसका विमोचन 29 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया, तो राजस्थान पुलिस विजन 2030। इस पुस्तक का एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि राजस्थान पुलिस विजन 2030 का उद्घाटन या विमोचन, जो पुस्तक है इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा। और ये राजस्थान पुलिस का जो आने वाला एग्जाम है उसके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि राजस्थान पुलिस विजन 2030 का विमोचन किसके द्वारा किया गया? मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा। फिर 29 दिसंबर 2021 को आबू पर्वत नगर पालिका का वह महोत्सव जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया, तो शरद महोत्सव 2021। ये भी पूछा जा सकता है कि शरद महोत्सव 2021 का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा। वह कहाँ पर किया गया? तो आबू पर्वत नगर पालिका। फिर आएगा अपना कि 28 दिसंबर 2021 को निर्जा मोदी स्कूल मानसरोवर जयपुर के खेल मैदान में 27वीं राजस्थान आवासन मंडल कर्मचारी खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो प्रमुख शासन सचिव UDH श्री कुंजी लाल मीणा द्वारा। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि राजस्थान आवासन मंडल कर्मचारी खेल कूद प्रतियोगिता किस जिले में आयोजित की गई? तो अपना आंसर हो जाएगा कि जयपुर जिले में आयोजित की गई है। और इनका शुभारंभ किन्होंने किया है? तो प्रमुख शासन सचिव UDH श्री कुंजी लाल मीणा के द्वारा, यानी श्री कुंजी लाल मीणा के द्वारा राजस्थान आवासन मंडल कर्मचारी खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। कहाँ पर किया गया? जयपुर जिले में किया गया है। और कौन सी थी ये? 27वीं खेल प्रतियोगिता थी। फिर अपना अगला हो जाएगा कि राजस्थान की वह वरिष्ठ लेखिका जिनके पहले कहानी संग्रह आदमखोर का विमोचन 27 दिसंबर 2021 को जयपुर की कालानेरी आर्ट गैलरी में किया गया, तो आशा पारासर। और इनसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि आदमखोर कहानी संग्रह है,
इनकी लेखिका का नाम बताइए। आदमखोर किनके द्वारा रचित है? तो ये अपनी हो जाएगी आशा पाराशर। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। फिर अपना आएगा कि राजस्थान के वे मंत्री जिन्होंने 26 दिसंबर को महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित एग्रीकल्चर समिट में भाग लिया। ये भी हो सकता है कि श्री लालचंद कटारिया, ये अपने कृषि मंत्री हैं, एवं श्री मुरारी लाल मीणा, ये कृषि विपणन राज्य मंत्री हैं। दो मंत्री यहाँ से याद हो गए कि राजस्थान के कृषि मंत्री का क्या नाम है? श्री लालचंद कटारिया। फिर अपन बात करेंगे कृषि विपणन राज्य मंत्री कौन है? श्री मुरारी लाल मीणा। इन्होंने एग्रीकल्चर समिट में भाग लिया जो नागपुर में आयोजित हुआ था, और नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। फिर अपन बात करते हैं कि देश में सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित करने में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो राजस्थान तीसरे स्थान पर है। यानी जो अपने घर होते हैं, घरों की छत पर सोलर रूफटॉप लगाने में राजस्थान तीसरे नंबर पर है। सीधा सीधा यह डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा इससे। फिर अपन आते हैं कि 25 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। एक क्वेश्चन ये हो गया कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये अपना हो जाएगा 25 जनवरी से। भारत निर्वाचन आयोग नए मतदाताओं को किस माध्यम से मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदान करेगा? डाक के द्वारा। यानी जिनको अपना पहचान पत्र बनवाना है, मतदाता पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र, तो वो जो अपना ये विभाग है भारत निर्वाचन आयोग, डाक के द्वारा उन लोगों तक मतदाता पहचान पत्र पहुंचाएगा। फिर अपन बात करें कि 23 जनवरी 2022 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया विनोद शर्मा को। कैसे पूछा जाएगा कि व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अपना आंसर हो जाएगा विनोद शर्मा जी को। अगली बात करें कि 23 जनवरी 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो इंडिया गेट परिसर दिल्ली में। ये चीज़ अपने को याद रखनी है कि 23 जनवरी को हम सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाते हैं, और ये इस बार कौन सी थी? 125वीं जयंती थी। इनकी होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कहाँ पर किया गया? इंडिया गेट परिसर दिल्ली में। फिर अपन बात करें कि 17 से 21 जनवरी 2022 के बीच शहरी पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा मनाया गया ओपन डेटा वीक। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ओपन डेटा वीक किसके द्वारा मनाया गया? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। फिर अपना आएगा कि वह देश जिसकी अध्यक्षता में 18 से 19 जनवरी 2022 को पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक आभासी रूप में, आभासी यानी वर्चुअल रूप में आयोजित की गई, तो ये हो जाएगा चीन। यानी चीन की अध्यक्षता में ब्रिक्स शेरपा बैठक आभासी यानी वर्चुअल रूप से आयोजित की गई, पहली, फर्स्ट याद करना है। फिर अपन बात करें कि वह क्षुद्र ग्रह जो 18 जनवरी 2022 को पृथ्वी के पास से गुजरा, वो हो जाएगा क्षुद्र ग्रह 1994 PC1। ये अपने को याद रखना है कि कौन सा क्षुद्र ग्रह जनवरी महीने 2022 को पृथ्वी के पास से गुजरा था? तो क्षुद्र ग्रह 1994 PC1। ठीक है। फिर अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि वह देश जिसने हाल ही में मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन को लेकर एक स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की है, तो मॉरिशस। एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा कि किस देश ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना के तहत अपने रेलवे स्टेशन का नाम महात्मा गांधी किया है? तो अपना हो जाएगा मॉरिशस। फिर 14 जनवरी 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अध्यक्ष के तौर पर कौन नियुक्त किए गए हैं? डॉक्टर एस सोमनाथ। यानी
ऐसा पूछा जाएगा कि इसरो के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर एस सोमनाथ। फिर अपन बात करें कि वह मंत्रालय जिसने 14 फरवरी 2022 को मकर संक्रांति के अवसर पर वैश्विक सूर्य नमस्कार प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया, वो अपने हो जाएंगे आयुष मंत्रालय। ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि किस मंत्रालय के द्वारा वैश्विक सूर्य नमस्कार प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया? आयुष मंत्रालय के द्वारा। या फिर ऐसे भी पूछा जाएगा कि वैश्विक सूर्य नमस्कार प्रदर्शन कार्यक्रम कौन से मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया? आयुष मंत्रालय के द्वारा। फिर अपना आता है कि 14 जनवरी 2022 को एनडीटीवी, कौन से है? एनडीटीवी का वह वरिष्ठ पत्रकार जिनका हाल ही में हृदयाघात यानी हार्ट अटैक की वजह से 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो कमाल खान। ये भी अपने को याद रखना है कि एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार जिनका हार्ट अटैक की वजह से 61 साल की उम्र में निधन हो गया है, कौन है? कमाल खान जी महोदय। फिर अपन बात करें कि 6 जनवरी 2022 को देश ने 18 वर्ष से कम आयु की लड़की के विवाह पर कानून बनाकर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, तो ये की है फिलीपींस देश ने। क्या की है कि 18 जनवरी 2022 को किस देश ने 18 वर्ष से कम आयु की लड़की के विवाह पर कानून बनाकर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो ये अपना हो जाएगा फिलीपींस। ठीक है। फिर अपना आता है कि 4 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा बना है? एंटीगुआ और बरबुडा। ये चीज़ अपने को याद रखनी है। कैसे पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा बना है? तो एंटीगुआ और बरबुडा। फिर अपन बात करें कि 4 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया कि केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी, तो हैदराबाद में। कैसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि देश की हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला कहाँ पर रखी गई? तो हैदराबाद में। और केंद्रीय आयुष मंत्री जी कौन है? अपने सर्बानंद सोनोवाल। फिर अपन बात करें कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी ITBP के महानिदेशक जिसे हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी SSB का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, तो वो है संजय अरोड़ा महोदय। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ITBP के महानिदेशक जिसे हाल ही में SSB यानी सशस्त्र सीमा बल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, तो वो अपने हो जाएंगे संजय अरोड़ा जी। फिर अपन बात करें कि वह देश जिसने हाल ही में वर्ष 2025 तक देश के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है, तो वो अपने हो जाएंगे बेल्जियम। यानी परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से हो गए? इनको बोलते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। यानी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस देश के द्वारा 2025 तक देश में जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है यानी परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उनको बंद करने की घोषणा की है, तो उस देश का नाम हो जाएगा बेल्जियम। फिर अपन बात करें कि वह बॉलीवुड स्टार जिसे हाल ही में पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स यानी पेटा इंडिया ने अपना 2021 पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है, तो आलिया भट्ट। यानी पेटा के द्वारा, पेटा का फुल फॉर्म होता है पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इंडिया, जो इंडिया में है, उन्होंने 2021 में पर्सन ऑफ द ईयर किन्हें नामित किया गया है? तो आलिया भट्ट। ये एक फिल्म अभिनेत्री हैं। फिर अपना अगला क्वेश्चन आता है कि वह देश जिसने हाल ही में बिना NOC का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट,
कि विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी है, तो उस देश का नाम है श्रीलंका। यानी कि वह देश जिसने हाल ही में बिना एनओसी के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी है, वो अपने हो जाएंगे श्रीलंका। फिर वह साहित्यकार जिसे 31 दिसंबर 2021 को हुई घोषणा में हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो ये हो जाएंगे दया प्रकाश सिन्हा। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? दया प्रकाश सिन्हा महोदय को। फिर अपना आएगा कि हाल ही में भारतीय सेना ने क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की थी, तो ये हुई थी महू मध्य प्रदेश के अंदर। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि भारतीय सेना द्वारा क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना किस जगह पे की गई है? तो महू या कौन से राज्य में की गई है? तो अपने मध्य प्रदेश के अंदर। फिर है कि वह देश जिसे 29 दिसंबर 2021 को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अपने नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, तो मिस्र ने ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता हासिल की है 29 दिसंबर 2021 को। फिर अपन बात करें कि 27 दिसंबर 2021 को नीति आयोग द्वारा जारी चौथे स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों में समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान है, तो वो हो जाएगा अंतिम स्थान। यानी स्वास्थ्य सूचकांक में नीति आयोग ने जो जारी किया गया है चौथा स्वास्थ्य सूचकांक, उसमें जो बड़े राज्य हैं उनका प्रदर्शन कैसा रहा है, तो उसमें उत्तर प्रदेश को अंतिम स्थान हासिल हुआ, यानी अंतिम पायदान पर उत्तर प्रदेश का नाम है। फिर वह है कि वह पूर्व राजनयिक जिसे हाल ही में देश में नया उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी डिप्टी NSA बनाया गया है, यानी डिप्टी NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया है, तो वो हो जाएंगे अपने विक्रम मिश्री जी को। विक्रम मिश्री जी को अपने देश का नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी डिप्टी उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है, तो वो हो जाएंगे विक्रम मिश्री। फिर वह फुटबॉल खिलाड़ी जिसे हाल ही में लगातार दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है, तो वो हो जाएंगे रॉबर्ट लेवेंडोस्की। रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने को फीफा के द्वारा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है। फिर अगले की बात करें कि वह देश जिसने हाल ही में दुर्लभ मृदा तत्व आपूर्ति पर चीन के कथित चोक होल्ड को समाप्त करने के उद्देश्य से एक कानून का प्रस्ताव दिया है, वो हो जाएंगे अमेरिका। यानी क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि किस देश के द्वारा दुर्लभ मृदा तत्व आपूर्ति पर चीन के कथित चोक होल्ड को समाप्त करने के उद्देश्य से एक कानून का प्रस्ताव किया गया है, तो उस देश का नाम हो जाएगा अमेरिका। फिर बात करें कि वह वरिष्ठ नौकरशाह जिसे हाल ही में एयर इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक बनाया गया है, तो ये हो जाएंगे विक्रम देवदत्त महोदय जी। चेयरमैन और प्रबंध निदेशक यानी मैनेजमेंट डायरेक्टर। चेयरमैन और मैनेजमेंट डायरेक्टर किसको बनाया गया है? विक्रम देवदत्त शर्मा जी को, एयर इंडिया लिमिटेड के। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित वह मशहूर कार्टूनिस्ट जिनका हाल ही में 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, ये अपने हो जाएंगे नारायण देवनाथ महोदय जी। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि पद्मश्री से सम्मानित मशहूर कार्टूनिस्ट जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उनका नाम बताइए, तो उनका नाम हो जाएगा नारायण देवनाथ। फिर क्या है कि हाल ही में परिधान निर्यात संवर्धन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है नरेंद्र कुमार गोयनका। परिधान क्या होते हैं? वस्त्रों से बात करें अपन, वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? नरेंद्र कुमार गोयनका। फिर अपना अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में न्याय घड़ी स्थापित करने वाले देश का पहला हाईकोर्ट बना है गुजरात हाईकोर्ट। ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है, बन सकता है। याद रखना कि
देश के किस हाई कोर्ट में न्याय घड़ी की स्थापना की गई है, तो वो अपने हो जाएंगे गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा। फिर है कि वह प्रसिद्ध पर्यावरणविद जिनका हाल ही में 89 यानी 89 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, तो ये हो जाएंगे एम के प्रसाद। एम के प्रसाद, इनका ये प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे, इनका हाल ही में 89 साल की उम्र में निधन हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन आएगा कि वह देश जिसने हाल ही में भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए 2780 करोड़ का समझौता किया है, तो फिलीपींस। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि किस देश के द्वारा भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए 2780 करोड़ के रक्षा सौदे पर अनुबंध किया है, तो वो अपने हो जाएंगे फिलीपींस देश। फिर कि विश्व बैंक ने हाल ही में चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है, 8.3%। चालू वित्त वर्ष यानी जीडीपी का। कि वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के द्वारा भारत की जीडीपी का कितना अनुमान लगाया गया है, 8.3%। फिर है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे हाल ही में नए अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है, पियरे ओलिवियर गोरिंचस। यानी कि IMF के नए अर्थशास्त्री यानी इकोनॉमिस्ट के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, तो पियरे ओलिवियर गोरिंचस। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है कि IMF के नए इकोनॉमिस्ट यानी अर्थशास्त्री कौन है, पियरे ओलिवियर गोरिंचस। फिर है कि वह मिशन जिसे हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए लॉन्च किया है, मिशन अमानत। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि मिशन अमानत क्या है, तो ये हो जाएगा कि भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए जो सुविधा लॉन्च की गई है उसका नाम है मिशन अमानत। फिर अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि वह वैज्ञानिक जिसे हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के रूप में नए चीफ नियुक्त किया गया है, वो अपने हो जाएंगे एस सोमनाथ। यानी इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, एस सोमनाथ। एस सोमनाथ, इसरो के नए अध्यक्ष एस सोमनाथ। फिर वह राज्य जिसे हाल ही में खेलो इंडिया 2023 की मेजबानी सौंपी गई है, मध्य प्रदेश। यानी खेलो इंडिया 2023 की मेजबानी कौन से राज्य को सौंपी गई है, मध्य प्रदेश को। फिर वह देश जिसने हाल ही में अपना कृत्रिम चंद्रमा तैयार किया है, तो चीन। चीन ने ही अपना कृत्रिम सूरज भी तैयार किया हुआ है, सूर्य भी, और अभी उन्होंने चंद्रमा भी तैयार कर लिया है। और ये है अपना आखिरी क्वेश्चन कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में हुई सुरक्षा चूक के लिए पैनल का गठन करके उसका नियुक्त किया गया है अध्यक्ष इंदु मल्होत्रा जी को। यानी PM मोदी यानी प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में जो चूक हुई थी उसकी जांच के लिए जो समिति बनी है, जो कमेटी बनी है, उनका अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, इंदु मल्होत्रा जी को। ठीक है, ये अपने हो गए दृष्टि के, जो दृष्टि अपनी मासिक पत्रिका आती है उसके फटाफट जो न्यूज़ सेक्शन है, अपन फटाफट न्यूज़ सेक्शन वो अपन ने कंप्लीट किया है। जो डिटेल न्यूज़ है, जो डिटेल जीके है, वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। और अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, @S बड़ा है संकलन, और फिर यहाँ पे C बड़ा है संकलन क्लास है। यहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।